अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस के चैप्टर 1 का लेक्चर 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एनिमल्स और प्लांट सेल्स को। ठीक है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या क्या होता है। सबसे पहले प्लांट सेल को हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट सेल्स में क्या क्या होता है। सबसे पहले प्लांट सेल्स में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम प्लांट एनिमल्स में देखेंगे ये कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद हम सेल ऑर्गेनेलीज को देखेंगे कि वो होती क्या है, ठीक है, और कौन कौन सी होती हैं और इनके आगे से फंक्शंस क्या होते हैं। बिल्कुल इसी तरह प्लांट्स और एनिमल्स के में भी हम देखेंगे कि इनका फंक्शन क्या है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले हम प्लांट्स एंड एनिमल्स सेल टॉपिक की तरफ चलते हैं। बुक पे हमारे पेज नंबर 6 पे टॉपिक है एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स आर सिमिलर इन मैनी फीचर्स। एनिमल सेल्स यानी कि जानवरों के सेल्स एंड प्लांट सेल्स और पौधों के सेल्स आर सिमिलर यानी कि मिलते जुलते होते हैं। इन मैनी यानी कि कई, फीचर्स यानी कि खसूसियात के लिहाज से। जानवरों के और पौधों के जो सेल्स होते हैं के खसूसियात के लिहाज से, कई खसूसियात के लिहाज से मिलते जुलते होते हैं। बट आर डिफरेंस आर आल्सो प्रेजेंट, लेकिन बट यानी कि लेकिन और डिफरेंस के फ़र्क, एक फ़र्क और आल्सो प्रेजेंट भी मौजूद होता है। ठीक है, यानी कि खसूसियात के लिहाज से मिलते भी हैं लेकिन उनमें फ़र्क भी मौजूद होता है। देयर आर मैनी पार्ट्स इन आ सेल, यानी कि मैनी कई पार्ट्स, हिस्से, यानी कि एक सेल में कई हिस्से होते हैं। आ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सेल शो डिफरेंट पार्ट्स इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। क्या कहते हैं, आ माइक्रोस्कोपिक खुर्दबीन मुताला। ठीक है ना, माइक्रोस्कोपिक क्या कहते हैं, खुर्दबीन स्टडी मुताला, खुर्दबीन मुताला ऑफ सेल, सेल का शो यानी कि ज़ाहिर करता है डिफरेंसेस, डिफरेंट पार्ट्स यानी कि मुख्तलिफ हिस्से इन एनिमल्स एंड प्लांट सेल, पौधे और पौधों में और जो जानवरों में मौजूद होते हैं। माइक्रोस्कोप की मदद से जब आप स्टडी करेंगे तो आपको बहुत से उसमें मुख्तलिफ हिस्से भी नज़र आएंगे। ठीक है, ये आपको नीचे दिखाया गया है कि ये आपके पास एनिमल सेल होता है और ये आपके पास क्या होता है, प्लांट सेल होता है। ठीक है, दोनों में क्या है, न्यूक्लियस देखें दोनों में प्रेजेंट आ रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी ये देखें प्लांट्स में इस तरह का होता है और एनिमल्स में इस तरह का होता है। वैक्यूल्स देखें, इसमें स्काई कलर का छोटा सा होता है यानी कि टीनी पार्टिकल होता है और इसमें बहुत बड़े साइज में होता है प्लांट्स में। सेल मेम्ब्रेन दोनों की होती है, ये देखें। माइटोकॉन्ड्रिया देखें यहाँ पर भी मौजूद है, ये आपको नज़र आ रहा है, सेम होते हैं। ठीक है, बस तादाद का थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा होता है। सेंट्रियोल्स देखें, ये न्यूक्लियस के साथ मौजूद है। ठीक है, और इसमें सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं है, इसमें क्लोरोप्लास्ट है ये। ठीक है, और सेल वॉल आ रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्लांट सेल्स में क्या क्या, सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। सबसे पहले हम सेल वॉल को डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपकी बुक में ना प्लांट सेल्स और एनिमल सेल को एक ही साथ यानी कि सेल वॉल का टॉपिक दिया हुआ है, उसी में दोनों को दिया गया है। तो मैं आपको बताऊंगी कि प्लांट्स का कौन सा पोर्शन है और एनिमल्स का। ठीक है, सेल वॉल यानी कि सेल की जो दीवार होती है। ठीक है, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल इज़ कॉल्ड सेल वॉल। आउटर मोस्ट यानी कि सबसे बाहर वाली कवरिंग यानी कि जो गुलाफ होता है उसका, ऑफ प्लांट सेल, पौधे के सेल का, उसे क्या कहते हैं, सेल वॉल। यानी कि जो पौधे के सेल का सबसे बाहर वाला गुलाफ होता है उसे क्या कह रहे होते हैं, सेल वॉल। ये इसकी डेफिनेशन भी आ रही है। इट इज़ मेड ऑफ आ हार्ड मटेरियल, और ये मेड यानी कि बना होता है हार्ड मटेरियल, सख्त मवाद का। हार्ड कहते हैं ना सख्त, और मटेरियल मवाद का, कॉल्ड सेलुलोज, और उसे सेलुलोज कहा जाता है। ये जो हार्ड मटेरियल होता है ना इसे सेलुलोज कह रहे होते हैं। तो इससे बना होता है सेलुलोज से, ये जो इसकी बनी होती है बाहर वाली कवरिंग। दी सेल वॉल सपोर्ट दी सेल, यानी कि जो सेल वॉल होती है वो सहारा देती है। सपोर्ट का क्या मतलब होता है, सहारा देती है सेल को। एंड गिव्स शेप, और उससे मखसूस शक्ल भी देती है, बनावट देती है। ठीक है ना, उसका काम क्या होता है ये बाहर वाली सेल वॉल का, कि वो क्या करती है, सहारा देती है और बनावट देती है। यहाँ तक, अब यहाँ से लेकर ना यहाँ तक आपके ये प्लांट्स वाले में आ रहा है, ये प्लांट्स वाले टॉपिक में सेल वॉल आ रहा है। ठीक है, अब आगे मैं आपको ये वाला एनिमल्स वाला बताऊंगी। ये जो एनिमल है ना इसमें सेल वॉल का क्या आ रहा है।
एनिमल सेल्स डू नॉट हैव अ सेल वॉल। ये क्या कहते हैं कि एनिमल सेल्स में कोई भी सेल वॉल मौजूद नहीं होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा ताकि आप बच्चे कंफ्यूज ना हो कि सेल वॉल यहाँ है तो प्लांट सेल में मौजूद होती है, इसलिए मैंने लिखी है, और एनिमल सेल्स में मौजूद नहीं होती। ठीक है, कैन यू एक्सप्लेन वाई अ प्लांट बॉडी इज़ सो हार्ड एंड एनिमल बॉडी इज़ सॉफ्ट इज़ नॉट। यानी कि आप क्या वजाहत कर सकते हैं, कैन यू, क्या आप एक्सप्लेन वजाहत कर सकते हैं वाई, क्यों अब प्लांट बॉडी, एक पौधे की जो बाहर वाली बॉडी है यानी कि जिस्म है वो इतना सख्त होता है और एनिमल्स का नहीं, क्यों? कभी सोचे आप लोगों ने इस तरह? आगे नेक्स्ट हमारा आ रहा है सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन्स कवरिंग ऑफ अ एनिमल सेल इज़ कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन, ये देखिए सेल मेम्ब्रेन बताई हुई है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये क्या होती है कि एनिमल सेल्स की सबसे बाहर वाला गुलाफ होता है या कवरिंग होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है हमारे पास। इन प्लांट सेल्स इट इज़ प्रेजेंट नेक्स्ट टू दी सेल वॉल, क्योंकि हमने पहले बताया ना कि सबसे जो बाहर वाली होती है वो सेल वॉल होती है। तो सेल वॉल ये है ना हमारे पास, तो सेल वॉल के अंदर वाली, ये देखिए दूसरे नंबर पे एरो आया है, तो ये सेल वॉल के अंदर मौजूद होती है। यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो दूसरा नहीं है, नेक्स्ट का मतलब अंदर है। ठीक है, कि नीचे, सेल वॉल के नीचे, तो सेल वॉल के नीचे जो है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन प्लांट्स में मौजूद होती है। दी सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल दी मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ दी सेल। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो कंट्रोल करती है क्या, मूवमेंट यानी हरकत को, मटेरियल मवाद की हरकत को अंदर और बाहर जाने वाली सेल से, यानी कि सेल के अंदर जो मवाद आता है अंदर और बाहर जाता है उसकी मूवमेंट को, हरकत को कंट्रोल करती है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपकी आ रही थी ना, यहाँ तक एनिमल्स की, और उसके बाद ये जो दो लाइंस हैं ना ये आपके पास प्लांट्स की सेल मेम्ब्रेन की आ रही हैं। ठीक है, ये देखें सेल मेम्ब्रेन प्लांट्स की भी थी और एनिमल्स की भी, दोनों को मैंने डिस्कस कर दिया है यहाँ पर। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 7 पे आ रहा है। सेल वॉल भी हमने देख लिया है, सेल मेम्ब्रेन भी, अब साइटोप्लाज्म आ रहा है। पेज नंबर 7 पे है आपकी बुक के। जेली लाइक मटेरियल यानी कि जेली की तरह का मवाद प्रेजेंट मौजूद होता है इनसाइड अंदर दी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक जेली की तरह का मवाद मौजूद होता है, उस मवाद को साइटोप्लाज्म कह रहे होते हैं। ठीक है, इट कंटेन वाटर एंड अदर केमिकल सब्सटेंसेस, और ये पानी और दूसरे केमिकल मादों पर मुश्तमिल होता है। मैनी सेल्स ऑर्गेनेलीज, बहुत कई सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं ना, टिनी सेल स्ट्रक्चर, यानी कि सेल के छोटे छोटे टिनी यानी कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, आर प्रेजेंट इन इट, इसमें मौजूद होते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल फंक्शन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, और बहुत से मोस्ट यानी कि ज़्यादातर सेल फंक्शन, सेल के काम जो होते हैं टेक प्लेस, वकू पजीर होते हैं इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर वकू पजीर होते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म जो है ना ये सिर्फ पौधों में होता है। ठीक है, ये देखें एनिमल्स में नहीं आ रहा। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं, न्यूक्लियस को डिस्कस कर ले, उसके बाद सेल ऑर्गेनेलीज की तरफ चलते हैं। न्यूक्लियस हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, न्यूक्लियस द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सेल इज़ इट्स न्यूक्लियस, यानी कि द मोस्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अहम पार्ट हिस्सा ऑफ सेल, यानी कि सेल का सबसे जो अहम हिस्सा होता है वो हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होता है। इट कंट्रोल ऑल दी एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, यानी कि इट कंट्रोल, ये कंट्रोल करता है ऑल दी एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ कहते हैं ना सरगर्मियाँ। ठीक है, यानी कि सेल की तमाम जो सरगर्मियाँ होते हैं उनको ये न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है। देयरफॉर, इसलिए न्यूक्लियस इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, इसीलिए जो न्यूक्लियस होते हैं उसे कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल भी कहा जाता है, यानी कि सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि एक पतली जो मेम्ब्रेन होती है, थिन पतली मेम्ब्रेन होती है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सराउंडेड यानी कि इर्द गिर्द होती है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के जो इर्द गिर्द मौजूद होती है एक पतली सी सतह, उसे क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह रहे होते हैं। ठीक है, मैनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम, कई थ्रेड लाइक यानी कि धागा नुमा स्ट्रक्चर साख्ते और कॉल्ड क्रोमोसोम, जिन्हें क्रोमोसोम्स कहा जाता है, आर प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती हैं। ये देखें
ये क्रोमोसोम्स, ये देखिए धागा नुमा साख्त है, तो ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है। और इसकी जो बाहर वाली ये देखिए पतली सी लेयर है, ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह रहे होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स पास इन दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी सेल टू न्यू सेल, पास यानी कि मुंतकिल करती हैं करेक्टरिस्टिक्स खसूसियात ऑफ सेल, सेल की न्यू सेल्स नए सेल में। यानी क्रोमोसोम्स का क्या काम होता है कि ये जो एक पेरेंट्स की ना जो खसूसियात होती हैं वो आगे ना उसके डॉटर सेल में मुंतकिल कर रही होती हैं, ठीक है। दी नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स इज़ फिक्स्ड इन एवरी सेल, यानी कि जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं, तादाद होती है क्रोमोसोम्स की, वो फिक्स्ड मुतय्यन होती है, यानी कि एक ही होती है इन एवरी सेल, हर सेल में। ह्यूमन सेल हैज़ 46 क्रोम, और एक इंसानी सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। ये MCQs में भी अक्सर पूछ लेते हैं, तो ये आप सब बच्चों ने याद रखना है। तो अब मैंने आपको बता दिया है प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। अब हम सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करते हैं कि वो होती क्या है और वो किस किस में प्रेजेंट होती है और उनका फंक्शन क्या होता है हमारे पास, ठीक है। बुक के पेज नंबर 7 पे ये आपको दिया हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। सबसे पहले हम इसे डिस्कस करेंगे। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ चैनल, यानी कि ये नालियों, चैनल कहते हैं नालियाँ, ठीक है। नेटवर्क जाल, यानी कि ये नालियों का एक जाल है। द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन द सेल टेक प्लेस थ्रू द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। द मूवमेंट यानी कि हरकत ऑफ मटेरियल, यानी कि मादों की हरकत इन द सेल, सेल के अंदर टेक प्लेस यानी कि वकूफ़ पज़ीर होती हैं थ्रू दी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ज़रिए। सेल के अंदर की जो हरकत है, मूवमेंट है मवाद की, वो वकूफ़ पज़ीर होती हैं किसके ज़रिए? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ज़रिए, ठीक है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। ये साथ इनकी शेप भी बनाई गई हैं ताकि आप इन पिक्चर्स पे देख सकें, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आर सेल पार्ट दैट प्रोवाइड एनर्जी टू दी सेल। माइटोकॉन्ड्रिया और सेल पार्ट हिस्से प्रोवाइड फ्राहम करती है एनर्जी, यानी कि एनर्जी टू द सेल, यानी कि ये सेल का एक ऐसा हिस्सा होता है जो कि सेल को एनर्जी फ्राहम करता है। क्लोरोप्लास्ट आ गया। क्लोरोप्लास्ट आर पार्ट ऑफ प्लांट सेल, ये पौधों के सेल का हिस्सा होता है। इट कंटेन क्लोरोफिल, और इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। दे ट्रैप एनर्जी फ्रॉम द सन, और ये सूरज से ट्रैप यानी कि जज़ब करते हैं एनर्जी को। प्लांट्स यूज़ दी एनर्जी टू मेक फूड, और प्लांट जो पौधे होते हैं इस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करते हैं मेक फूड, खुराक बनाने के लिए, ठीक है। अब वैक्यूल्स आ गए। वैक्यूल स्टोर वेस्ट मटेरियल, यानी कि वैक्यूल जो होता है स्टोर यानी ज़ख़ीरा करते हैं या जमा करते हैं वेस्ट मटेरियल, फालतू मादों को, वाटर, एयर एंड फूड पार्टिकल, जिसमें पानी, हवा और खुराक के ज़रात मौजूद होते हैं। इन प्लांट सेल्स अ सिंगल लार्ज वैक्यूल इज़ प्रेजेंट, और पौधों के सेल्स में एक सिंगल यानी कि इकलौता लार्ज वैक्यूल इज़ प्रेजेंट, एक बड़ा वैक्यूल मौजूद होता है। बट लेकिन इन एनिमल सेल मैनी स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, और एनिमल सेल जो जानवरों के जो सेल्स होते हैं उसमें कई छोटे छोटे से वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। सेंट्रियोल्स, 2 सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, 2 सेंट्रियोल्स जो होते हैं न्यूक्लियस के करीब मौजूद होते हैं। ऑफ अ सेल एनिमल सेल्स एंड एनिमल सेल, यानी कि जानवरों के सेल्स, यानी कि 2 जो होती है सेंट्रियोल्स वो मौजूद होती है न्यूक्लियस के करीब एनिमल सेल में, यानी पे जानवरों के सेल में। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, ये जो अदा करती हैं इम्पोर्टेंट रोल, अहम किरदार इन एनिमल सेल डिवीजन, यानी कि जानवरों की जो सेल्स की तकसीम है उसमें। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया प्लांट सेल्स के बारे में, एनिमल सेल के बारे में और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके जो डिफरेंस आप लोग चेक करें। तो इसमें कहते हैं सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है, इसमें एब्सेंट होती है। न्यूक्लियस जो होता है वो मौजूद होता है साइड ऑफ द सेल वॉल बिकॉज ऑफ लार्ज वैक्यूल की वजह से ना, यानी कि बड़े वैक्यूल्स की वजह से सेल वॉल की साइड पे मौजूद होता है, और इसमें जो होता है सेंटर में मौजूद होता है, ठीक है। सिंगल लार्ज वैक्यूल्स इज प्रेजेंट, इसमें एक इकलौता बड़ा वैक्यूल मौजूद होता है और इसमें मौजूद नहीं होता, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट इसमें मौजूद होता है, इसमें नहीं होता, और इसमें सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं होता और इसमें सेंट्रियोल्स मौजूद होता है। तो ये आपने इसके डिफरेंसेस याद करने हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।